सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ये जो FII या फिर DII डेटा होता है वो कितने बजे तक काम करता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। लोग सिर्फ और सिर्फ FII और DII डेटा को देखते हैं कि यहाँ पे सेलिंग हुआ है या फिर बाइंग हुआ है, और उसी के बेसिस पे नेक्स्ट डे को पूरा दिन ट्रेड ले लेते हैं, जो कि आप सरासर गलत करते हो। FII और DII जो डेटा होता है उसका एक प्रॉपर टाइमिंग होता है दोस्तों। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, और उसी टाइम तक वो डेटा वर्क करता है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में सारा कुछ जानने को मिलेगा। हालांकि अगर आपको पता नहीं है कि FII डेटा और DII डेटा क्या होता है, तो इसके ऊपर इस चैनल पे, मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो है, जिस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि FII और DII क्या होता है, इस डेटा को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, FII और DII डेटा जो होता है वो लगभग हर रोज़ शाम को 7 से 8 बजे के बीच आप लोगों को देखने को मिल जाता है। NSE के वेबसाइट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे FII और DII डेटा, तो आपको बहुत सारे फ्री में वेबसाइट मिल जाएंगे जहां पे आप लोगों को ये डेटा देखने को मिल जाता है। FII बेसिकली होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DII होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इन सब में हम लोग देखते हैं कि FII ने कल के मार्केट के लिए, ओके, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज शाम को जो डेटा आएगा वो कल के लिए इफेक्टिव होगा। ओके, जो भी डेटा शाम को आता है, जैसे कि आज शाम को जो डेटा आएगा वो कल के मार्केट के लिए इफेक्टिव होगा। समझ में आ रही है बात? तो FII और DII आज जो यहाँ पे सेलिंग करेंगे या फिर बाइंग करेंगे वो कल के मार्केट के लिए इफेक्टिव होगा। कल के लिए वो लोग पोजीशंस बना के जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ आप लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि FII ने बाइंग किया है या फिर सेलिंग किया है, और DII ने बाइंग किया है या फिर सेलिंग किया है। अभी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि FII और DII का देख लेते हैं। अगर वहाँ पे मार्केट डेटा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बाइंग ज़्यादा हो रहा है, तो नेक्स्ट डे को वो लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में जाके सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड में ही ट्रेड लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड में ही ट्रेड लेते हैं पूरा दिन। ओके, जो सरासर गलत है। और अगर मार्केट डेटा निगेटिव हुआ, सेलिंग ज़्यादा हुआ, तो वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ पुट साइड में ही ट्रेड लेंगे, जो भी सरासर गलत है। अभी देखिए, FII और DII डेटा चाहे कुछ भी हो उनमें, ओके, चाहे वो डेटा पॉजिटिव हो, मतलब बाइंग ज़्यादा आया हुआ हो, या फिर निगेटिव हो, सेलिंग ज़्यादा आया हुआ हो, ट्रेंडिंग जब मार्केट रहता है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, एक चीज़ आपको लिख के रख लेना है, दिमाग में एकदम सेव कर लो गाइस, वहाँ पे FII और DII डेटा कुछ भी काम का नहीं रहता है। अगर FII और DII दोनों ही डेटा निगेटिव है, मतलब सेलिंग ज़्यादा हो रहा है, रेड कलर में दिखा रहा है कि FII भी सेलिंग कर रहा है, DII भी कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है, और मार्केट वहाँ पे अप ट्रेंड लगा रहा है डेली बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल बना रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में FII और DII डेटा कुछ भी काम नहीं करेगा। इवन इन द केस ऑफ डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में भी है और FII बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहा है, DII भी बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहा है, तो ज़रूरी ये नहीं है कि मार्केट भी सी साइड में ज़्यादा मूव्स लगाएगा। ओके, ट्रेंडिंग मार्केट में एक चीज़ आप लिख के रख लो, FII और DII डेटा कुछ भी काम नहीं करता है। ये चीज़ नंबर 1 है। ओके, ये आपको लिख के रख लेना है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ आज का मार्केट किस तरीके से रहा। ये देखिए, ज़्यादातर मार्केट में ट्रैप हुआ। तो इस तरीके के मार्केट में FII और DII डेटा ज़्यादा काम करता है। ये जो पिछले कुछ दिनों से आप लोग मार्केट देख रहे हो, ओके, इस तरीके के मार्केट में अगर अप ट्रेंड में रहेगा, ज़्यादा अप ट्रेंड, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, सी साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, अंधाधुंध प्रॉफिट दे रहा है, उस केस में FII DII डेटा का कुछ भी काम नहीं होता है, मतलब काम ही नहीं करता, वर्क ही नहीं करता उतना ज़्यादा। और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में भी जा रहा है, पैनिक सेलिंग आता हुआ जा रहा है, पैनिक सेलिंग आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल बना रहा है, उस केस में भी FII और DII डेटा उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। अभी दूसरा पॉइंट, जो मेजर पॉइंट जिसके लिए आपने शायद इस वीडियो को क्लिक किया है और देख रहे हो कि FII और DII डेटा कितने बजे तक वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज है 26 सितंबर। ओके, तो 26 सितंबर का ये डेटा है FII और DII डेटा। ये देखिए, अभी FII ने यहाँ पे सेलिंग किया है 693 करोड़ का, ये हालांकि करोड़ में है, ओके, और DII ने यहाँ पे बाइंग किया है 714 करोड़ का, 714 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो डेटा है ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, बीच का है। ओके, अब मान के चल सकते हो, क्योंकि एक तरफ से सेलिंग हुआ है और एक तरफ से बाइंग हुआ है। अभी इस डेटा को देखने के बाद इस डेटा को मैं
किस दिन के ट्रेडिंग के लिए यूज़ करूँगा, नेक्स्ट डे के लिए। 26 तारीख का डेटा है, मतलब ये डेटा 27 को इफेक्टिव होगा कल के मार्केट के लिए, वेडनेसडे के लिए। ओके, तो वेडनेसडे के लिए अगर ये डेटा इफेक्टिव होगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुबह 9:15 को जब मार्केट ओपन होगा उसके बाद जब क्लोज होगा मार्केट 3:30 बजे तक, तब तक ये डेटा वैलिड रहेगा। बिल्कुल नहीं, इसका एक प्रॉपर टाइमिंग होता है। तो चलिए मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ कि कितने बजे तक ये डेटा वर्क करता है और उसके बाद वर्क क्यों नहीं करता। ओके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो डेटा होता है गाइस, ये सुबह 9:15 से लेके जब मार्केट ओपन होता है उससे लेके 11:30 बजे तक, सुबह के 11:30 बजे तक ही वर्क करता है। उसके बाद ये डेटा का काम उतना ज़्यादा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, अब ये बात भी जान लो। क्योंकि ये जो डेटा होता है, जैसे कि आज 26 सितंबर है, ये FII और DII ने कल के लिए पोजीशंस बना के गए हैं। ओके, कल के लिए पोजीशंस बना के गए हैं। अभी कल का जो पोजीशन होगा, पोजीशन कब बिल्ड होता है मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में? सुबह को, फर्स्ट सेशन में, मॉर्निंग के टाइम में लोग अपने पोजीशंस बना रहे होते हैं। ओके, सिर्फ FII और DII की बात नहीं है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग भी मॉर्निंग आवर्स में ही, मॉर्निंग के 1-1.5 घंटे के अंदर ही अपने पोजीशंस बना लेते हैं उस दिन के लिए। समझ में आ रही है बात? इसलिए आप लोग देखना कि मॉर्निंग के टाइम में जब मार्केट ओपन होता है 9:15 को, उससे लेके लगभग 11:30 या फिर 12 बजे तक मार्केट बहुत अच्छा खासा मूव देता है। अगर मार्केट को साइडवेव जाना होता है ना, तो वो उस टाइम के बाद जाता है। 12 बजे के बाद ही मार्केट साइडवेव को निकलता है। ज़्यादातर केसेस में, 90% केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि 12 बजे के बाद मार्केट फ्लैट हो जाता है, फ्लैटिश में जाता है या फिर साइडवेव हो जाता है, जो भी है। सुबह के मॉर्निंग सेशन में आप लोगों को ज़्यादातर मूव्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो अपसाइड की तरफ हो या फिर डाउन साइड की तरफ हो। क्यों? क्योंकि लोग अपने पोजीशंस बना रहे होते हैं और FIDI जो डेटा होता है, वो लोग भी अपने पोजीशंस नेक्स्ट डे के लिए बिल्ड करके जो है वो जा चुके हैं। तो ये जो डेटा होता है ना, ये पूरा दिन वर्क नहीं करता है। लोग क्या गलती करते हैं, लोग पूरा दिन इसको देख के जो है वो ट्रेडिंग लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि FII बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, DII भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और नेक्स्ट डे को पूरा दिन वो लोग सी साइड में भागेंगे, और उसके बाद सेकंड सेशन में अगर सेलिंग आता है तो लोग बोलते हैं कि अरे FII और DII डेटा जो है वो बेकार है, ये तो काम ही नहीं किया। ऐसा नहीं होता है, काम जितने वक्त तक उसको काम करना था वो कर चुका है। ओके, तो ये जो डेटा है ये आपको समझ में आ गई होगी बात कि 11:30 बजे तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद ये उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है। ओके, और पूरी आपको जो है इस डेटा के ऊपर बेस करके ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब भी आना चाहिए। ओके, सिर्फ और सिर्फ अगर आप FII और DII डेटा के ऊपर बेस करके ट्रेडिंग करोगे, और ऐसा अगर पॉसिबल हो पाता, तब तो सभी लोग प्रॉफिट में चले जाते हैं। ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना ही कैंडलस्टिक पैटर्न, ना ही प्राइस एक्शन। ओके, ये जस्ट टेक इट एज एन रेफरेंस। ओके, आप इसको एक रेफरेंस की तरफ लीजिए। ओके, पूरी इसके ऊपर बेस मत करिए। ट्रेंडिंग मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा ये चीज़, उतना ज़्यादा काम नहीं करता। और जो चीज़ मैंने आपको बताया है कि सुबह के 9:15 को लेके सुबह के 11:30 बजे तक, इसी टाइमिंग के अंदर जो है वो लोग पोजीशंस बना रहे थे। ये लोग भी अपने पोजीशंस प्रीवियस डे को बना के जा चुके होते। तो इन टाइम तक, ये जो 2 घंटे का लगभग टाइम है, इसी टाइम फ्रेम तक ये वर्क करता है, उसके बाद ये काम नहीं करता है। तो आई होप कि मैंने आपको बता दिया है, क्लियर कर दिया है, क्योंकि इस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा बहुत डाउट आया था प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद, जो मैंने बताया था एनालिसिस वीडियो। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करके ज़रूर से जाइएगा। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों हमारे एक और नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।